या आपको किसी को प्रपोज करना है, ठीक है, तो बॉडी अपने आप रिएक्ट करने लगेगी। हेलो आइडल्स, सो चैप्टर 3 में हम द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ चीजें, कुछ बेसिस हम पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से रिएक्ट करता है, या ह्यूमन बिहेवियर क्यों कॉज होता है। अब हम क्या समझने जाएंगे वो है नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं, जैसा हमने पिछले वीडियो में बात की, नर्वस सिस्टम इज द सेट ऑफ नर्व्स जो आपकी बॉडी में है, ठीक है, और वो किस तरीके से इंफॉर्मेशंस को आपके ब्रेन से लेकर पूरी बॉडी पे, पूरी बॉडी से वापस लेके ब्रेन तक, और उसको किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो आपका नर्वस सिस्टम जो है वो फ्लो करता है, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम पे ही बात अगर करें तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। बॉडी वैसे एक ही है अपनी, बट इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम इजीली समझ सकें कि नर्वस सिस्टम किस तरीके का है। सो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस, ठीक है। तो अब समझते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस और पीएनएस क्या क्या होता है। तो सीएनएस क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आपका ब्रेन और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसमें जितने भी नर्व्स हैं वो हमारा सीएनएस के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपके यहाँ आपके जो बैकबोन पे है या स्पाइनल कॉर्ड पे जो मोटा सा एक नर्व जा रहा है, उससे जितनी भी ब्रांचेस निकली हुई हैं जो पूरे बॉडी के एंड पे जा रही हैं, वो पूरा क्या हुआ? पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जो मोटा पार्ट है जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करके छोटी छोटी ब्रांचेस निकलते हैं वो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। तो इसमें पहले पीएनएस को समझते हैं, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो अलग अलग डिविजन्स होते हैं। इसको हम एक को बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो सोमैटिक और ऑटोनॉमिक खुद में बहुत सारे उसके डिविजन्स होते हैं, इसको समझते हैं। सो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें दो टाइप के नर्व्स होते हैं, एक होता है क्रेनियल नर्व्स और दूसरा होता है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं इसको समझते हैं। सो क्रेनियल नर्व्स के 12 सेट्स होते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन में जाते हैं, चाहे वो सेंसेस लेकर जाए इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन लेकर आए। 12 सेट्स होते हैं। ये 12 सेट्स जो हैं वो 3 अलग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ये 3 पार्ट्स क्या होते हैं? एक होता है आपका सेंसरी, एक होता है मोटरी और एक होता है मिक्स्ड। नाम से ही समझ में आ जाएगा, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। सेंसरी जहाँ पर सेंसेस होते हैं, जैसे आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, जहां से भी आप सेंस करते हो वो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो लेकर जाता है क्रेनियल नर्व्स का एक पार्ट। दूसरा पार्ट मोटरी, जब आप रिएक्ट करते हो उस सेंसेस पे। अगर मान लो मेरा हाथ गर्म तवे के ऊपर गया है, ठीक है, तो मुझे गर्म का आभास हो रहा है कि हाँ गर्म हो रहा है, गर्म लग रहा है, ठीक है, दिस इज सेंसेस। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर जा रहा है, ठीक है। मोटरी इंफॉर्मेशन, जब मैं इसमें मूवमेंट दूंगा, ठीक है, जब मैंने इसमें मूव किया, इसको हटाया हाथ को, तो मोटरी इंफॉर्मेशन हुआ, कुछ रिएक्शन हुआ, कुछ मूवमेंट हुआ, दैट इज मोटरी। और जहां पर दोनों एक साथ होता है, ठीक है, वो मिक्स्ड हो गया। सो क्या हमने समझा कि क्रेनियल नर्व सिस्टम जो होता है या क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं उसके अंदर 3 अलग अलग चीजें होंगी, सेंसरी, मोटरी और मिक्स्ड, ठीक है। एक बार वापस से रिवीजन करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर दो टाइप के नर्व्स होते हैं, एक क्रेनियल और एक स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल के अंदर 3 टाइप होते हैं, एक होता है सेंसरी, एक होता है मोटरी और एक होता है मिक्स्ड। यहां तक समझ में आया? अब क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे क्रेनियल के अलावा दूसरा क्या था? स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स क्या होता है? जो आपके स्पाइनल कॉर्ड्स के साथ अटैच होता है। तो क्रेनियल नर्व्स ने क्या किया? पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन लेकर आया, स्पाइनल तक पहुंचा। स्पाइनल में क्या होता है? स्पाइनल में 31 टाइप ऑफ या 31 सेट्स ऑफ नर्व्स होते हैं, 31 सेट ऑफ नर्व्स होते हैं, और ये 31 के अंदर दोनों के दो टाइप होते हैं, एक सेंसरी और एक मोटरी। सो स्पाइनल नर्व सिस्टम क्या करता है? सारी इंफॉर्मेशन लेकर आया, वहां तक पहुंची, और ये जो है ब्रेन को छोड़कर या जो हेड वाला रीजन होता है इसको छोड़कर इंफॉर्मेशन लेके आना, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ऊपर लेकर जाना और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपके ब्रेन पे वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना और वहां से इंफॉर्मेशन को वापस लेना कि रिएक्ट क्या करना है। वो चीज आपका स्पाइनल वाला जो सिस्टम होता है, स्पाइनल नर्व सिस्टम होता है, ये करता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दूसरा साइड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। ऑटोनॉमिक में भी दो अलग अलग साइड में डिवाइड किया हुआ है। एक जहां पर आप वॉलेंटरीली कुछ एक्शन लेते हो, आप सोच समझकर कुछ एक्शन लेते हो, उसके कारण से आपकी जो पूरी नर्व सिस्टम रिएक्ट करता है वो हो गया आपका सिंपैथेटिक। और जहां पर आप बिना सोचे समझे, मतलब आपने वो चीज छोड़ दी और उस पर बॉडी ऑब्वियसली वर्क कर रही है, वो है पैरासिम्पैथेटिक। इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल आपका झगड़ा हो गया किसी से, ठीक है,
तो अब झगड़ा हो गया, आपको बहुत तेज गुस्सा आया, आपने बोला यार आज बाहर मिलो, इसकी फील्डिंग बनाते हैं, आज तू बाहर मिलते को देख लूंगा, ठीक है। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी आपको उसके लिए ऑटोमेटिकली तैयार करने लगती है, चाहे आप डर में हो या आप बहुत गुस्से में हो या जोश में हो कि आज तो इसको मारूंगा, आपकी बॉडी आपको तैयार करने लगती है। आपके इंटरनल ऑर्गन से आपको ब्लड फ्लो होने लगता है, आपके मसल्स में ब्लड फ्लो होने लगता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो आप हाइपर एक्टिव हो जाते हो। ये जो प्रोसेस हो रहा है, जब आप वॉलंटरली उस चीज को करने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी बॉडी में कुछ रिएक्शन हो, दैट इज सिंपैथेटिक। यहाँ पर जितने भी नर्व्स काम कर रहे हैं वो सिंपैथेटिक नर्व्स काम कर रहे हैं आपके उस थॉट प्रोसेस को वैलिड करने के लिए। वेयरएज जब एक बार मान लो झगड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, अब आपको शांत भी तो होना है, उसी रिएक्शन पे या उसी मोड पे तो आप नहीं रह सकते ना। तो आपको जब शांत होना है, तब वहां पर काम कौन करता है, वहां पर पैरासिम्पैथेटिक चीजें काम करती हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स काम करते हैं जो आपके हार्ट बीट को स्लो करेंगे, ठीक है। सेम चीज आपके एक्सरसाइजेस में भी होती है। जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो, एक्सरसाइज कर रहे होते हो, धीरे 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 आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपकी सांसें फूलने लगती हैं, ब्रीदिंग आपका हाई हो जाता है। ये सारा सिंपैथेटिक हुआ। जब आप कूल डाउन होते हो, आप शांत बैठ जाते हो, अपने बॉडी को रिलैक्स करते हो, तब पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहा है। तो दोनों जो है वो ऑपोजिट काम करते हैं, बट दोनों इक्विलिब्रियम में बॉडी को रखने के लिए काम करते हैं। एक आपको गुस्सा दिलाता है या एक उस मोड को काम करता है, दूसरा आपको शांत करने का काम करता है, ठीक है। सो ये ऑटोमेटिकली काम करता है, इसलिए इसका नाम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। आप बोलते नहीं हो कि अच्छा दिल भाई धड़कना स्टार्ट कर, अपने को बहुत सारा ब्लड की जरूरत होगी, पूरे बॉडी में ब्लड फैलाना है और मसल्स निकालने हैं और सारी चीजें। वेयरएज आप जब शांत होते हो तब भी आप ये नहीं बोलते हो कि अच्छा हाँ आप शांत होना है, चलो वापस हो जाओ, सारी चीजें नॉर्मल करो, ठीक है, ब्रीदिंग कम करो, है ना। तो ये आप बोलते नहीं हो, ये ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। या आपको किसी को प्रपोज करना है, ठीक है, तो बॉडी अपने आप रिएक्ट करने लगेगी। दैट इज सिंपैथेटिक नर्व्स जो काम कर रहे हैं, सिंपैथेटिक। अब एक बार उसने हाँ बोला या ना बोला, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी पैरासिम्पैथेटिक किस तरीके से काम करेगी। आया समझ में? बिल्कुल, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। डन यहां तक। अब समझते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हुआ, हमने पेरिफेरल में क्या पढ़ा था कि जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी अलग अलग ब्रांचेस निकल रही हैं, उन ब्रांचेस का जो झुंड है उसको हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोला। बट आपका जो ब्रेन है और उसके साथ जो आपका ये स्पाइनल कॉर्ड में जितने भी नर्व्स गए हुए हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये कैसे रिएक्ट करता है या कैसे काम करता है, ये वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, ठीक। तो ये कैसे करता है कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आई, वो सबसे पहले आपके स्पाइनल कॉर्ड वाले जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उस पर इंफॉर्मेशन भेजता है और फिर वो वहां से पीएनएस में ट्रांसफर होता है। डन, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो मुझे नीचे एग्जाम्पल्स में बताओ कि आपके हिसाब से सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। आपके अलग अलग एग्जाम्पल्स होंगे, मुझे वो एग्जाम्पल्स सुनने हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ उन एग्जाम्पल्स को। सो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इट्स द सेंटर पार्ट ऑफ आवर बॉडी or the complete nervous system, and that actually helps in the motorization of information collection से लेकर उसको मोटरी रिएक्ट करना, मतलब बॉडी को बताना कि भैया कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी है, कैसे करना है, उस चीज़ को रिएक्ट करना। अगर मैं ये हाथ मूवमेंट कर रहा हूँ तो ये सारा का सारा जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पीएनएस को बता रहा है और पीएनएस जो है वो मोटर मूवमेंट करवाने की कोशिश कर रही है या करवा रही है। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।